लक्ष्मण, तुम यहाँ सब कुशल तो है, किस कारण इतने अकला? मैंने तुम्हें पंचवटी में रक्षा के लिए छोड़ा था, ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको यहाँ आना पड़ा? सुनो जी लखन, तुम क्यों आए यहाँ? जी लखन, तुम जो आए यहाँ। दादा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं दोष मेरा, सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा। नहीं
लक्ष्मण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते यह स्थान कितने राक्षसों से, दुराचारियों से भरा हुआ है। भ्राता जी, मैं क्या करता? माता जी ने मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं और मुझे आने के लिए विवश कर दिया। चलिए भ्राता जी, शीघ्र चलिए। सुना हूँ बचाने जो प्रभु तब गया हूँ। सीता जी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? देखो देखो लक्ष्मण, देखो यह कुटिया खाली पड़ी है। सीते, सीते कहाँ हो सीते? किधर? मैंने कहा था लक्ष्मण, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया बताओ, बताओ, अब मैं अपनी जान को कहाँ ढूंढूं? भैया, 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 बिरहावन में क्यों छोड़ दिया री? बिरहावन में क्यों छोड़ दिया री? आए लक्ष्मण अकेला मत छोड़ना। लेकिन भैया, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए भ्राता जी। लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण, अब विश्राम के लिए धैर्य कहाँ? भैया, सीता के बगैर मेरा सारा जीवन अधूरा है। भैया, भैया हमारी किस्मत ने साथ हमारा छोड़ दिया। भैया
भैया कहाँ वह फूल फुलझड़ी, कहाँ वह दिव्य वन है जहाँ भैया फूल भरा घर था, वहाँ सब उजड़ा हुआ वन है। अरे वृक्षों, तुम ही बताओ जानकी कहाँ चली गई? हे आकाश में भ्रमण करने वाले पंछियों, हे सूर्य, तुम तो सारे संसार की सृष्टि रचना हो, तुम ही बता दो मेरी जानकी कहाँ गई? किससे पूछूं? सब मौन हो गए भैया। सारा संसार भी अमीर हो गया भैया। भैया लक्ष्मण, कैसा मन, कैसा संयम। तो मन रहा और न संयम रहा।
राधा जी, आप तो धैर्यवान हैं और फिर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भैया सीता के वियोग में तेरे मन कहाँ से लाऊं? सीते सीते तुम जानती हो राम का जीवन तुम्हारे लिए अधूरा है। लौट आओ सीते। राधा जी, धैर्य को धारण कीजिए और माता जी की खोज में आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम। जहाँ अधमरा गीत में कहता था राम। जंगल जंगल भ्रमता डोलूं, सीते मेरी कहाँ है? कौन बता? देखिए, कोई आपका नाम लिए जा रहा है और प्रहार हमें जाकर देखना चाहिए। चलो भैया। उन्मूद की आंखों के आगे, उन्मूद की आंखों के आगे दया भरी आंखें पहुंची। अधमरे गीत के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंचिए वाणी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में। ऐसा किसने किया? तो पुकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी कानों में। भगवान प्रणाम। आपकी यह दशा किसने की? भगवान तुम्हारे तो सारे शरीर से रक्त गिर रहा है। क्या बताऊं भगवान, आज मैं इसी स्थान पर बैठा था। मैंने किसी नारी को रोने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि वह दुष्ट रावण जानकी को चुराए ले जा रहा है। जानकी करुण विलाप कर रही थी। भगवान, मैंने उस दुष्ट रावण को बहुत समझाया, लेकिन उस रावण की समझ में कोई बात नहीं आई। भगवान, अंत में मैंने उसे युद्ध के लिए लेकर आया। अंत में
कह रहा हूँ खाकर कसम, धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की और सम्मान की आन है ये रघुवंश। आगे बैठ जा सौगंध है कुल के मान की, जान की ही ग्रहण बनेगी उस रावण के अभिमान की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बच पाएगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। हे बख्शीराज, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा, अगर आप चाहें तो आपका उपचार कर आपको जीवन दान दिला सकते हैं। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं। इससे अच्छा अवसर मुझे कहाँ मिलेगा जो मैं अपने प्राण आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। हाय राम, अब बोलना नहीं चाहता। भगवान मेरा प्रणाम लीजिए भगवान। अच्छा गिजराज, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तुम परम धाम को जाओ। हे गिरिराज, हे भाई है समाचार, हे भाई है समाचार, कहना ना पिताजी से जाके कह। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ ए भद्रराज, अच्छा जाओ ए भद्रराज, जाओगे परम धाम को तुम जाओगे। जाते जाते इतना सुन लो, लेकर चले मुझको तुम। अच्छा, मेरा प्रणाम लीजिए। हाय राम। यह सुनकर लगा तड़पने में, फिर देखा और परिणाम मिला। उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर आराम का। प्रभु ने अपने हाथ से
क्या मेरे प्रभु मेरे स्वागत को स्वीकार करेंगे? हेलो हेलो करती विलापी चले रघुराया, करती विलापी गीत गाती गीत दामी पठाया। सबरी के सब प्रभु आए, सबरी के दीनानंद फल आहा, आइए महाराज पधारिए। पहले मैं क्या आसन लाऊं? नहीं नहीं, मैं चरण धुलाऊंगा। ओह, या पहले कुछ खिलाऊं या पहले चरण दबाऊं? मैं क्या करूं? हे प्रभु, कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, कहो चित्त तो प्रसन्न है। प्रभु मुझे क्षमा करना, बड़ी भूल हो गई। जल्दी में आपके चरण छू लिए हे प्रभु। अब तो आपको नहाना पड़ेगा। क्यों क्यों माता, मुझे क्यों नहाना पड़ेगा? हे प्रभु, मैं एक अधर्म और नीच जाति की स्त्री हुई। मेरे छूने से आप अपवित्र हो गए हैं प्रभु। हे भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, जिस भक्त के मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत है, वह कदापि नीच नहीं हो सकता। नीच तो वह होता है जिसका कर्म ही नीच होता है। तो तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। धन्य हो हे भगवान, आप धन्य हैं। आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया है हे प्रभु। आज मैं धन्य धन्य हो गई। आइए भगवान, आसन ग्रहण कीजिए। मैं कैमरे पे, अरे आइए प्रभु, मैं कैमरे में, यहाँ विराजमान होइए। हाँ कैमरे पे। अरे किसके भरोसे छोड़ूं, किसी ने धक्का देके गिरा दे कांड हो जाएगा कैमरे का। बैठिए प्रभु, आप स्नान ग्रहण कीजिए। सबरी
से सुनहरे सुनहरे पेड़ चक्कर लाई। दीजिए प्रभु, आप ही लीजिए। ये प्रभु खाइए ना, आप तो कुछ खाते ही नहीं है। मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए मीठे मीठे पेड़ रखे हैं। हे प्रभु, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है प्रभु कि आपका इन तपस्वी भेष में वनों में विचरण मुझे असमर्थ लग रहा है। हे माता सती, हाँ, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में रहने के लिए आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, लेकिन उसका पंचवटी लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया है। अब हम उन्हें ढूंढते हुए भी इस ओर आए हैं। हे प्रभु, यहाँ से लंका जाने वाले मार्ग में एक किष्किंधा नामक पर्वत है। वहां बानर राज सुग्रीव रहते हैं और आप वहां चले जाइए। शायद आपको सीता माता के बारे में कुछ सुधी मिल जाएगी। अच्छा माता, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा पता लगाने आए होंगे। आप जाइए, पहले छल से, बल से, कौशल से सब देख कर आओ, और यदि वो पाली के भेजे झूठ हो तो उन्हें इशारा कर देना। जैसी आज्ञा हो महाराज। हनुमान जी, तुम ब्राह्मण भेष बनाकर उनको मिलने जाना। जैसी आज्ञा हो भगवान। प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, यह कोमल शरीर शस्त्र धारण किए हुए परों में विचरण उद्देश्य कृपया करके अपना परिचय प्रदान करें।
इनके साथ इनकी पत्नी श्री सीता माता भी थी।
जिन्हें पंचवटी से लंका का राजा रावण हरकर ले गया, वहां उन्हीं को ढूंढते हुए पलों में विचरण कर रहे हैं। मैं इनको यहाँ पर लाया हूँ प्रभु। महाराज, ऐसी क्या बात हो गई, आपको इस अवस्था में राज्य भोग को छोड़कर वनों में आना पड़ा और सन्यासियों का जीवन जीना पड़ा? हे महाराज सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता केकई ने पिताजी से कभी 2 वर लिए थे। अवसर पाकर ही माता ने पिताजी से दोनों वरदान मांग लिए, जिसमें पहला वरदान मुझे 14 वर्षों का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत को राजगद्दी। हम कुछ समय से पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन लंका का राजा रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। बस हम उसी को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। हे महाराज, हे महाराज, मैं चाहता हूँ आप प्रभु श्री राम जी से मित्रता कर लें, क्योंकि दो दुखी पुरुष जब आपस में मित्रता करते हैं तो सच्चे मित्र कहलाते हैं। इससे आप दोनों का कष्ट दूर होगा। हे हनुमान जी, मुझे आपका यह सुझाव का आप जाइए। अग्नि बंद की। ठीक है महाराज। यह शपथ लेता हूँ कि अपने मित्र सुग्रीव के सारे दुखों का अंत करके उन्हें राज्य दिलवाऊंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर शपथ देता हूँ, प्रभु श्री राम जी को मैं निर्दोष मानता हूँ और वचन देता हूँ कि सीता माता की खोज में अपना सर्वस्व लगा दूंगा। मैं एक रोज मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक आवाज कुछ रोने की थी। निश्चल के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। वह दृश्य और करुणानाथ मैं भूल नहीं सकता प्रभु। जब राम राम कहते कहते आभूषण फेंके यही प्रभु। हे सुग्रीव जी, हे सुग्रीव जी, कृपया करके वो आभूषण हम देखना चाहेंगे। हनुमान जी जाइए और उन आभूषणों को ले आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। लीजिए भगवान, लीजिए, देखिए। आह,
ये तो उसी माला के मोती हैं, ये उसी हाथ का कंगन है। प्यारी सीते कहाँ हो? है निशानी आज दुखों, दुखी के सामने फाड़ कर पर्दा निकल आओ, पति के सामने। हे लक्ष्मण जी, आपने तो हमसे हमारी व्यथा सुन ली, अब आप भी हमें अपनी कुछ व्यथा सुनाइए। भगवान, आप धन्य हैं, आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया है। परंतु आज तक मैंने ऐसे भाई को न देखा है और न सुना है। एक मेरा भाई है, छोटे भाई की स्त्री को अपना कर और मुझे घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई ना कोई तो कारण अवश्य होगा। भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिनों पहले मुझसे एक अपराध हो गया था। कहो। अपराध यह था, एक राक्षस ने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस का वध करने के लिए हम दोनों भाई गए और उस राक्षस ने बहुत युद्ध हुआ। जब लड़ते लड़ते राक्षस थक गया तो वहां एक गुफा में छुप गया। मैंने और मेरे भाई ने उस राक्षस का पीछा किया। मेरे भाई ने मुझसे कहा, सुग्रीव, मैं इस राक्षस के पीछे जाता हूं और तुम उस गुफा के द्वारे पर ही रहना। महाराज, मैं एक माह तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। कुछ समय बाद मैंने देखा उस गुफा से एक रक्त की धारा निकली। मैंने समझा कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया और अब मुझे भी मार देगा। तो प्रभु, मैंने अपनी रक्षा के लिए उस गुफा के द्वार को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और मैं पंपापुर चला आया और मंत्रियों बिना राज्य चलाने की व्यवस्था को मैं वहां पर राजा बना दिया गया। लेकिन भगवान, कुछ समय बाद बाली उस राक्षस को मारकर आया। उसने मुझे राजा बना देखकर बहुत ही गुस्सा किया और बाली कर दे अपना अंदर खाली, बाहर आ।
बाली, आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। कौन? सुनील? इतनी हिम्मत तुझमें कहां से आ गई? बाली का लड़का कहां है? मुझे नहीं जानता क्या? अच्छा, आज तेरा निर्णय करूंगा। आजा, मैं तेरा निर्णय करता हूं आज। हमेशा के लिए खंड भी खत्म कर दूंगा। अरे गया नाम बलि का, अरे गया नाम बलि का, राया तू मेरे सामने आया। अरे ओ रावण, बाली, जरा सामने आ नत्थे की जटा, जरा सामने आ नत्थे की जटा, आज दिखाऊं तुझे वीरता का पता। अरे चला जा ना बकवास कर। अरे चला जा पर्दा कर। मेरे मर्तबे को तू कुछ अरे बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा, अरे बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी चबा। अरे अगर जान है तुझको अपनी की, अरे अगर जान है तुझको अपनी, अरे चला जा, अरे चला जा यहाँ से। यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। अच्छा, अरे समा है तेरे दिल में क्या फितूर, अरे समा है तेरे दिल में क्या फितूर। ना खो जान अपनी, अरे ना खो जान अपनी, ओ बेकसूर। मैं तेरे कदमों से तंग आ गया। अच्छा, तो मजबूर होके तंग आ गया। अच्छा, अरे अरे बताता है जालिम मुझे बेशरम, अरे बताता है जालिम मुझे बेशरम। याद नहीं तूने किया था मेरे साथ कैसा कदम। किया था जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। बस जब मुझे लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। आया भगवान उस दुष्ट ने
भगवान उस दुष्ट ने मेरा अंग तोड़ दिया। प्रभु हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। मैं खुद कुछ असमंजस में था। सुनिए सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो का, ये दोनों भाई भाई हैं, ये
प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। तुम्हें जो कहना है शीघ्र ही कहो। सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उस माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। इसलिए आप युद्ध में मत जाइए। प्राणनाथ, मैं उदासी तुम्हारी मेरी प्राणनाथ, जो सजा दो खुशी से गवारा करूं, जो सजा दो खुशी से गवारा करूं। मान लो विनती मेरी इतनी, मगर मान लो मेरी। आपसे अर्ज यही तुम्हारा करूं। चल परे हट ना जाना, बक बक लगा। चल परे हट ना जाना, बक बक लगा। बात करने की तुझने लिया कौन किसका दिखा कर डराती मुझे, कौन किसका दिखा कर डराती मुझे। कर सके के बोले हलाकत नहीं, कौन किसका। आप रोमांसी बेशक मोहब्बत करो, आप रोमांसी बेशक मोहब्बत करो। मैं यूं बैठी घर में गुजारा करूं। आपके दर्शनों की तलबगार हूं, आपके दर्शनों की तलबगार हूं। और सब झंझटों से किनारा करूं। अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, मेरी उससे जरा भी रिबाकत नहीं। एक चमचा जमीन का न दूंगा उसे, एक चमचा जमीन का न दूंगा उसे। राज्य में उसकी कोई रिबाकत नहीं। अरे ओ भाई, नहीं आता तो करते मेरा राज्य खाली। अरे याद है कुछ समय तुमने कैसे बच्चे अपनी जान बचाई? क्या आप तुम्हारा रोटी खाया है? लज्जा नहीं है इधर? अब तू ये समझ ले तेरी मौत आई। अरे ना जिंदा जाएगा तू मेरे हथियार के आगे। तू चला खुद आया छुरी धार के नीचे।
चल देखते हैं। आया गले से क्या रहता है? हाथ से रख। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे, देख दुष्टता बाली की टक्कर मारा दी। यही था मृत्यु का था बल प्रहार, गिरा भूमि पर वीर बल भई बल। जिसने यह छुपकर मार मारा, यह शिकार तीर करारा है, और यह किसका तीर करारा है, यह किसका तीर करारा है। दगा दगा धोखा धोखा, धोखे से मुझको मारा। यह धोखे से तीर मुझे किसने मारा? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? बाली, हे बाली, तुम्हें क्रोध के वश में आकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा था, इसलिए हमने तुमको छुपकर तीर मारा। कौन? मैं हूँ बाली, दशरथ पुत्र राम। ओ राम, धर्म और नीति के पालन करता। तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था, फिर यहाँ धोखे से मुझे तीर क्यों मारा? सुनो बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वर्ग, बहन और कन्या, इन चारों को जो भी बुरी नजर से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं लगता। ठीक है, यदि मुझे मारना ही था तो मुझे सामने से आकर मारा होता। बाली, जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो उसको तोड़ना अच्छा भी नहीं था, इसलिए बाली मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा और तुमने वरदान ही ऐसा मांगा था जिसमें कि जो भी प्रत्यक्ष तुमसे युद्ध करेगा वह कभी नहीं मारा जाएगा। ठीक है महाराज, मेरा परिणाम दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर वो आपसे एक विनम्र अभिलाषा है। कहो बाली। मेरा पुत्र अगर नादान है, उसे आप अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, उसकी सेवा स्वीकार कीजिए। ठीक है बाली, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। इसके बाद हनुमान को भेजेंगे।
हेलो